माने इसके पहले कभी इस तरह की कार्रवाई जो है नहीं हुई है और इसमें भी बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है। जिन लोगों को निकाला गया है, शुरुआती दौर में 20 लोगों का नाम था। सब लोगों ने उस समय देखा था कि संजय सिंह आप पार्टी के जो सांसद हैं, माने रिपोर्टर्स टेबल पर सबसे पहले वही माने चढ़े, या कांग्रेस के एक सांसद जो है बाजवा जी, उन्होंने रूल बुक जो है मैंने चेयर पर फेंका। दोनों में से किसी का नाम नहीं है। तो जिन लोगों को निकाला गया उनके विरुद्ध आरोप क्या है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। पिछले सत्र की घटना इस सत्र में आप पूरा का पूरा जो है आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक अपोजिशन के लोग यानी इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं उनको तय करना है। कई तरह की कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई तो है कि हम बहिष्कार करेंगे। हालांकि हमको लगता है कि बहिष्कार करना कितना सही होगा कितना गलत उन लोगों के विवेक पर है, लेकिन धरना तो प्रतिपक्ष के तमाम सदस्य अगर एक राय के हों तो पूरे सदन जब तक ये निष्कासन वापस नहीं होता है तब तक जो है सदन के अंदर धरना देंगे। इस तरह की भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये बिल्कुल मैंने मोदी सरकार की प्रचंड बहुमत के आधार पर मैंने तानाशाही आरोपित करने का वाला फैसला है और इसका जमकर विरोध होना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने बोला है कि एमएसपी पर चर्चा से पहले धरना स्थल नहीं। सही बात है, सही बात है। असली मुद्दा तो माने एमएसपी ही न है। एमएसपी के बगैर जो है मान लीजिए एमएसपी के आधार पर पंजाब और हरियाणा के किसानों का फसल जो है माने खरीद लिया जाता है। वो भी क्या माने भारत सरकार 23 फसलों का माने एमएसपी तय करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। खरीदती है 2-3 धान और गेहूं, या कभी कभी दाल खरीद लिया, कभी किसी इलाके से कुछ और चीज ले लिया। लेकिन 2300 फसल का एमएसपी जब तय हो जाए तो कानूनी रूप उसको दे दिया जाए तो प्राइवेट ट्रेडर भी खरीदेंगे, उनको भी एमएसपी देना जो है बाध्यकारी हो गया, अन्यथा मुकदमा चलेगा। इसलिए एक मूल सवाल है, देश भर के किसानों का माने हित जो है एमएसपी के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए जब तक उसके बारे में फैसला नहीं होता है, सिर्फ मैंने जो तीनों कानून है वापस ले लेने से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से सीए वापस लेने की मांग की है और कहा है कि ये कानून जो है धर्म के आधार पर बनाया गया है। देखिए, कई लोग कह रहे हैं इस बात को। सीए वापस लेने की बात जो है कई लोग कह रहे हैं और ये उसके वैधानिकता पर सवाल तो है ही। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला मैंने पेंडिंग है, उसमें भी कोई फैसला नहीं हो पाया है कि धर्म के आधार पर आप जो है एक तो बेईमानी सीधे कर रहे हैं कि आप अब बर्मा है बगल में, उसके साथ हमारा सीमा लगा हुआ है, उसको आप क्यों नहीं जोड़ रहे हैं भाई? या छांट रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ईसाई लोगों के खिलाफ भी माने जो कट्टरपंथ है वो हमला करता है, अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ भी करता है, शिया मुसलमानों के खिलाफ भी करता है। तो अगर इसके पीछे ईमानदार नियत है कि जहाँ बहुमत धर्म वाले लोग अल्पमत धर्म वाले को प्रताड़ित करते हैं उनको हम संरक्षण देंगे, तो इसमें सबके सब लोगों को शामिल होना चाहिए था। इसलिए जो माने ये सीए कानून है इसको वापस लेने की बात सब लोग कह रहे हैं और आसाम में तो सब लोगों ने भोगा है। आसाम के बारे में यही लोग कहते रहे हैं कि बांग्लादेश से इतने लोग आ गए, यहाँ तक कि अमित शाह ने कहा कि ये लोग घून की तरह हमारे संसाधनों को चाट रहे हैं। और जब मैंने ये सीए वाला मामला जब हुआ रजिस्टर बनने लगा नागरिकों का, तो उसमें मात्र 19 लाख लोग आए, उसमें अधिकांश हिंदू हैं। तो बात वहीं से शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सबसे पहले नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है आसाम में ही बनने लगा था और उसका नतीजा जो आया, सब कितनी परेशानी हुई और कितना खर्च हुआ। तो इसलिए बुद्धिमानी का काम यही है कि एक नागरिकों के साथ टकराव वाला जितना भी कानून है, जितना भी कदम है, सरकार को अवॉइड करना चाहिए उससे। और जो हो चुका है, जिस तरह से आपने फार्म बिल को वापस लिया, उसमें प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाया, उसी तरह से बाकी जो विवादास्पद ये है उनको भी वापस लेना चाहिए। कांग्रेस शासित राज्य कोविड टीकाकरण में भाजपा शासित राज्यों से पीछे है। सरकारी स्रोत से ये डेटा साझा किया गया है। अब इसे क्या साबित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जो है बहुत सक्षम है और बाकी लोग जो है बहुत अक्षम है?
ये सब कोई मतलब 19-20 कई कारणों से जो है विलम्ब होता है। पीछे हैं तो कितना पीछे हैं, 10 आदमी आगे है वहाँ या 5 आदमी आगे है, ये कोई मतलब नहीं है। नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति है वही मानसिकता है कि एको अहम द्वितीय नास्ति। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के सीएम खट्टर से मुलाकात की है और भाजपा के साथ पंजाब में अगली सरकार बनाने पर। देखिए, रिश्ता टूटा है, कैप्टन साहब के मन में मैंने गुस्सा है, और जिस पार्टी के साथ लंबे अरसे तक उन्होंने मैंने अपना राजनीतिक जीवन जो है गुजारा है, उसमें भी मैंने एकदम बिल्कुल पारिवारिक रिश्ता रहा है। एक नंबर का जो परिवार है कांग्रेस का, उसके साथ राजीव गांधी के क्लास फेलो रहे हैं, इसलिए उनका मन बहुत खट्टा हुआ है। उनको लगता है कि हमको अपमानित किया गया, जलील किया गया, और इस भावना से पीड़ित आदमी जो है वो बदला लेने के लिए कुछ भी करता है। तो एकदम कैप्टन के मन में बदला लेने वाला भाव है, इसलिए सब कुछ भूल करके कि इतने दिनों तक जो राजनीति उन्होंने की, वो राजनीति इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलावें, लेकिन अब जहर पीने के लिए तैयार हैं, उसमें दूसरा कोई क्या कर सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।